हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है, जिसका जो हमारी वर्कशीट का जो नंबर है वो है 16 और हमारी डेट है 25 नवंबर 2020। इसमें आज हम न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं और उसको समझते जाते हैं और उसके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है न्यूट्रलाइजेशन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। के एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आप न्यूट्रलाइजेशन की जो आपकी प्रोसेस है, रिएक्शन है, उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि एसिड और प्लस क्या बनाता है आपका साल्ट और वाटर, और इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसकी जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सब हीट, कुछ ना कुछ जो हीट होती है वो हमेशा क्या है, आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे द साल्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। जो आपका न्यूट्रलाइजेशन में जो आपका साल्ट बन रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने एसिड कौन सा लिया है, आपने बेस कौन सा लिया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लिया आपने, इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका एसिड है। जब इसने आपने इन दोनों को रिएक्ट किया, दोनों रिएक्शन में आए, तो इन्होंने साल्ट बनाया सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ क्या बनाया इन्होंने, वाटर। ठीक है, तो हमारा ये, और क्या हमारा एसिड और हमारा साल्ट बनेगा ये डिपेंड करता है आपने साल्ट को, आपने एसिड कौन सा लिया और आपने बेस कौन सा लिया है। नोट, ये आपका नोट है, ये ध्यान रखें। जो आपका सोडियम क्लोराइड जो आपका साल्ट है जो बना है, उसकी जो नेचर होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी होता है। सोडियम क्लोराइड नहीं, जो आपका साल्ट बना है उसका जो नेचर होता है वो कुछ भी हो सकता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। टेक 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में उसमें 1/4 क्या है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ये क्या है आपका एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज कलरलेस, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर टू द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। अब आपने क्या है, पहले आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, जिसको हम HCl बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, आपने फिनोल्फथालीन जो आपका इंडिकेटर है उसको लिया, आपने शेक किया बहुत जेंटली आपने टेस्ट ट्यूब को। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर भी क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स। क्या, जब आपने इंडिकेटर को डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, उसमें कोई भी चेंज आपको रंग नहीं दिखाई दे। क्यों? क्योंकि फिनोल्फथालीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रंग होता है वो क्या है, कलरलेस होता है। फिर आपने क्या किया, टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एक बेस है उसको ड्रॉपर के थ्रू इसी जो आपने एसिड और आपने फिनोल्फथालीन लिया है उसमें डालना शुरू किया है। जैसे जैसे आपने क्या है सोडियम सॉल्यूशन को डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डाला, उसका रंग जो है वो चेंज हो गया पिंक में। ठीक है, तो अब क्या, देखो ये क्या है ना, कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टिल अ लाइट पिंक कलर जस्ट अपीयर इन द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। वी देन स्टॉप एडिंग मोर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही क्या है पिंक कलर आया, हमने क्या है फिर हमने उसको ऐड करना बंद कर दिया। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जब इसका जो रंग है वो कलर है पिंक आ गया, इस स्टेज पे क्या था, ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। कि जितना भी जो हमने HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था वो सारा का सारा क्या है, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब उसमें क्या है उसने उसको यूज़ कर लिया इस प्रोसेस में। ठीक है, दस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेस, जब आपका ये एविडेंट है कि जब आपका सॉल्यूशन जो बेस होता है तो फिनोल्फथालीन जो होता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता है वो कलरलेस रहता है हमेशा। जैसे हमने ऊपर देखा कि जब हमने एसिड में फिनोल्फथालीन मिलाया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हम जैसे ही हमने इन दोनों में हमने फिनोल्फथालीन सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो वो चेंज किस में हो गया, पिंक कलर में। ठीक है, अब ये है कि अगर आपने ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करी, इमिडिएटली आप क्या है टेस्ट ट्यूब को अगर आप छूते हैं तो क्या आपको हॉट लगती है। ठीक है,
क्यों, इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज सम हीट इवॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, के कुछ ना कुछ जो हीट है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। दिस हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक्स द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। ये क्या करती है, ये क्या करती है, जो टेम्परेचर क्या है, हीट, दिस हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन में जो हो रही है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, इसलिए हमें क्या है, जब टेस्ट ट्यूब को हम छूते हैं, टच करते हैं, वो हमें हॉट लगती है। ठीक है बच्चों, अब हमने सारा समझ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि उस रिएक्शन का आप नाम बताइए जिसमें क्या है, एसिड और बेस क्या रिएक्ट करते हैं और उसमें साल्ट और आपका वाटर बनता है, ये आपका बन रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आपकी न्यूट्रलाइजेशन। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ आपको नाम लिखना है, क्या, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये प्रोसेस का नाम लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट, की ये ट्रू है फॉल्स? ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी, कि जो आपका साल्ट बन रहा है, हमने जैसे यहाँ पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे हमने नोट पढ़ा था ना कि साल्ट प्रोड्यूस में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है कि जो साल्ट बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आप क्या लिखेंगे, एसिडिक। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में एसिडिक, फिर कोमा लगाएंगे, फिर बेसिक, एंड के बाद आप लिखेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपके थ्री फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर देंगे। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर कैरिंग आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस इट इज़ फाउंड टू बी समहाउ हॉट, कि जब हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद हम जब टेस्ट ट्यूब को टच करते तो वो हमें गर्म क्यों लगती है, हमने यहीं पढ़ा, तो आप यहाँ से इसका क्वेश्चन लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका कि दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन, दिस हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक्स द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। तो ये बच्चे आप यहाँ से अपना फोर्थ क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आपकी वर्कशीट है, हमने सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं इसको। बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और हमेशा पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, कामयाब बने बच्चों। बाय बच्चों।